दोस्तों हो चुका है भगोड़ी के कर्म कांडों का हिसाब। भगोड़ी के ऊपर आ चुकी है बहुत बड़ी आफत और भगोड़ी के हो गए हवाइया खास्ता। और ताजुब की बात है, बहुत सारे लोगों को अभी भी यकीन नहीं होता कि भगोड़ी के ऊपर कुछ हो जाएगा। इसका कारण एक ही है, अगर मोबिन मलिक सर कल लाइव आ जाते और सारी चीज़ें रख देते, तांडव मच जाता तो लोगों को भरोसा हो जाता। लेकिन मोबिन मलिक सर लाइव नहीं आ रहे तो लोगों की खुजली और लोगों की चुलमुल जारी है और लोग बड़े आफत में है। भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और लोगों का कहना है कि सीमा नंगा नाच नाच रही है। भैया ये नाच रही ना, अंदर खाने इसकी जैसी हवाइयाँ टाइट हुई है ना, आपको पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी मुश्किल में है। ये बेचारी के साथ कितना क्या ही कहूँ अब। अच्छा, आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है इसको कौन कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई सब कुछ तो हो चुका है, अब इसकी सज़ा की ही बारी है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं इसे बहुत तगड़ी सज़ा हो और कौन कौन चाहता है इसे काले पानी की सज़ा हो। काला पानी मुझे नहीं लगता अब होगा, क्योंकि पहले ज़माने में जो होता ना काले पानी की सज़ा मिलती थी तड़ी पार पता नहीं किस टाइम बड़े बड़े अपराधियों को। अब जो है एक तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में भी शायद इतनी शक्ति नहीं होगी। वहाँ पे भी क्योंकि हमारा देश तरक्की कर रहा है ना, हमारा इंटरनेट तरक्की कर रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। जो पुराने रीति रिवाज थे वो खत्म हो चुके हैं, जो नए रीति रिवाज हैं वो लागू हो चुके हैं। आजकल के बच्चों के माइंड को देखो, आप 40 साल 50 साल के लोगों के माइंड को देखो, उससे भी पुराने लोगों के माइंड को देखो, हर चीज़ डेवलप हो रहा है। उसके साथ साथ सज़ा का प्रावधान भी डेवलप हो चुका है। आज के समय में सबसे बड़ी मार इंसान को सज़ा क्या है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में है कि आज के समय में अगर इंसान को सबसे बड़ी सज़ा मिल जाए ना तो वो है उससे उसका इंटरनेट छीन लेना, उसका मोबाइल छीन लेना। सबसे आधा तो इंसान वैसे ही मर जाएगा। भाई हम भी अपनी बात रख रहे हैं तो मोबाइल से रख रहे हैं, सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। भगोड़ी का सबसे बड़ा तगड़ा सज़ा तो पहला इसका सोशल मीडिया है, और इसे जेल होगी तो इसको बहुत सारी सजाएं मिलने वाली है। वहाँ जेल में इतने मोटे मोटे चूहे मच्छर मक्खियाँ, इसका तो हालत वैसी ख़राब हो जाएगा। जो गड्ढे इसके गाल में बने हुए ना मेकअप वाले, वो गड्ढे पहले खुदेंगे फिर इसमें भरेंगे मटेरियल, तो भगोड़ी का खस्ता हाल तो वैसे ही होना है। भगोड़ी की हालत खराब होने वाली है। जिन जिन लोगों को मुझसे तकलीफ है, सबसे पहले मैं उन लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ कि भाई आप हमें ना बड़ा मोटिवेट करते हो। आप जब आके कहते हो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीमा के खिलाफ नहीं बोलना है, वो हमारी भाभी है सनातनी, तो हमारे अंदर से आत्मा से आवाज़ निकलता है, जी नहीं जी नहीं, आप अपने देश के सच्चे भक्त हो, आपको अपने देश के लिए स्ट्रॉन्ग खड़ा रहना, आपको एक इनलीगल औरत को सपोर्ट नहीं करना, आपको एक इनलीगल औरत का सच बाहर लाना है। तो हम लोग लग जाते भाई अपने काम में, और अपने काम में हम लगते सोशल मीडिया के। जितना हमारा घर का काम होता है, हमारा फील्ड का काम होता है, वो सब निपटा के हम लग जाते हैं भगोड़ी के काम में, और हम खोज खोज कर चीज़ें आपके सामने लाते हैं ताकि भगोड़ी का एक एक काला चिट्ठा हम यहाँ पे बता सके। ये दुनिया की वो औरत है जिसने अपने ही पैरों में अपने हाथ से कुल्हाड़ी मारी, जिसने अपने हाथ से अपने तैयार करा फंदा, और ये वो औरत है। कहते हैं ना डायन भी सात घर छोड़ के वार करती है, इसने तो अपने ही घर में वार किया, यानी कि इसको हम नागिन कह सकते हैं। कहते हैं ना नागिन अपने ही बच्चों को खा जाती है जब अंडे से बच्चे निकलते हैं, तो ये वो नागिन है जिसने अपने ही घर में वार किया। तो सीमा हैदर, तेरे कर्मों का हिसाब आने वाला है, टेंशन ना कर, बहुत जल्दी तेरी हवा निकलने वाली है, क्योंकि तेरे लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। कहते हैं ना कर्मा ले डूबता है, अब ये बेचारी तो अपने कर्मा के साथ साथ न जाने कितनों को ले डूबी है। इसके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बिल्कुल चिपक चिपक के आते थे। बेचारी को तो सोशल मीडिया पे जब इस पर केस पड़ा तो दूर दूर तक के लोगों ने इससे रिश्ते तोड़ दिए। अब इसके भाई साहब भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोई अपडेट नहीं मिल रही। भैया वो कोशिश तो उन्होंने बहुत करी थी, 20 थानों में 20 नोटिस डलवा दिए, भाई गुलाम हैदर को नहीं आने दिए जाए, गुलाम हैदर को नहीं आने दिया जाए। अब कल मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे गुलाम हैदर के वीजे को लेके, क्या गुलाम हैदर आ रहा है, क्या गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया? तो भाई गुलाम हैदर का जो भारत का प्रोसेस था ना वीजे को लेके, वो सारा कंप्लीट होके वहाँ पे जा चुका है, यानी पाकिस्तान जा चुका है गुलाम हैदर के पास। अब जो भी प्रोसेस होनी है वो पाकिस्तान से है। जो लोग कह रहे हैं ना गुलाम हैदर नहीं आएगा, तो आप गलत हैं भाई, क्योंकि यहाँ से इंडिया से जो जो कमियाँ थी वो सब कंप्लीट करके पाकिस्तान जा चुकी हैं।
और बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत आने वाला है, उसको वीज़ा मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता हमारा कोर्ट, हमारी सरकार किसी के सही काम के लिए रोक लगाएगी। तो जो लोग अभी मोबिन मलिक सर कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, लोगों के मन में भ्रांतियाँ हो गई कि गुलाम हैदर नहीं आ पाएगा। मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे लोगों ने कि गुलाम हैदर हमें नहीं लगता है आ पाएगा, गुलाम हैदर के बच्चे भी यहीं रह जाएंगे, गुलाम हैदर भी यहीं रह जाएगा। और अभी तो मैं एक औरत है वो जो बोलती मर्दू वाली शकल वाली, वो कल बोल रही थी कि गुलाम हैदर से मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ भैया नेपाल के रास्ते यहाँ इनलीगल ना आए, वो फंस जाएगा। गुलाम हैदर बेवकूफ़ है क्या, इनलीगल आ जाएगा? अपने बच्चे लेने आ रहा भाई, वो बच्चे चुरा के ही बसने नहीं आ रहा है। जैसे सीमा हैदर आई थी, वो अपने बच्चे लेने आ रहा है और सारी प्रोसेस हो चुकी है, उसी के तहत गुलाम हैदर यहाँ आएगा। अब लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है कि भैया मोबिन मलिक सर अपडेट नहीं दे रहे, सीमा हैदर गालियाँ दे नहीं रही है, तो हम बोले तो बोले किस पे? आपके पास फैक्ट पर बहुत कुछ है बोलने के लिए। आप चाहो तो सीमा हैदर की बहुत सारी कमियां हैं सोशल मीडिया पे, इसके झूठ को निकालो, कितने इसने झूठ बोले। मैं किसी का वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं करती हूँ, इसने बहुत सारे लोगों के चैनल उड़ा दिए ना। मैं किसी का वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, मैं किसी की क्लिप नहीं लगाती हूँ, किसी का कुछ नहीं लगाती हूँ। वैसे भी मेरा सोशल मुद्दों का है भैया, ये भी हमारे लिए सोशल मुद्दा ही बन गया है, क्योंकि ये औरत ने पूरा समाज को पतित करके छोड़ दिया। और एक पिता अपने बच्चे लेने आ रहा है, हमारी भारत सरकार, हमारा कानून, हमारा कोर्ट ने उसे बुलाया है, तो हमारी भारत सरकार कभी रोक नहीं लगाती है लीगल चीज़ों के लिए। गलत चीज़ों में भारत सरकार रोक लगाती है। इन्होंने जो 20-20 नोटिस डाले थे माननीय भाई साहब ने मिलकर इस भगोड़े के साथ, सबसे पहले तो ये इनलीगल अवैध घुसपैठी, इसको अधिकार ही नहीं बनता कि यहाँ से किसी को नोटिस डाले, लेकिन ये हमारे भारत में बैठकर नोटिस डाल रहे हैं गुलाम हैदर को रोकने का। तो सोचिए इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? हमारे ही भारत के लोग ना। तो सबका मटिया मेट होने वाला है, चिंता ना करें, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। सीमा हैदर अवैध घुसपैठी है, यहाँ आके ज़बरदस्ती इसके जो झंडे गाड़ दिए गए हैं भैया सनातनी है, इसने ये कर दिया, उनका धर्म परिवर्तन कराना बच्चों का, तमाम चीज़ें जो करवा रहे ना, वो सबका खाल खींचने वाला है कोर्ट से। चिंता ना करें, कानूनी चीज़ें कानूनी तरीके से होती है। हमारा भारत, हमारा सरकार, हमारा कानून कभी भी गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता है। और सीमा हैदर ने तो किया ही इतना बड़ा कांड है कि इसे माफ़ कभी भी नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होएं, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और गुलाम हैदर का वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाएगा और गुलाम हैदर भारत आएगा, अपने बच्चों को ले जाएगा। और साथ में जो मुकदमे पीछे डले हैं वो सबको एक साथ तारीख लगा के मोबिन मलिक से उनको निपटा कर गुलाम हैदर को वापस भेज देंगे। आखिर गुलाम हैदर आएगा तो 30 दिन से 8 दिन के बीच में आएगा ना, उतने दिन के अंतर्गत में सारा काम निपटा के मोबिन मलिक सर गुलाम हैदर को बच्चों सहित वापस भेज देंगे। फिर रह जाती है भगौड़ी, इसके मुकदमे चलते रहेंगे और ये जेल चली जाएगी। जेल में इसके मुकदमे चलते रहेंगे, इसकी सज़ा बढ़ती रहेगी और ये पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे। अब सोच सीमा हैदर, तूने कितना अच्छा रास्ता चुना, आज़ादी चुन रही थी ना। एक पति की कमाई जो बेचारा दुबई में कमा रहा था, तुझे भेज रहा था, वो तुझे रास नहीं आया। तुझे तो आज़ाद ज़िंदगी जीनी थी, तेरे लिए तो लॉन्ग टाइम के लिए जेल तय हो गया है। तो अब हम भी देखना चाहते हैं भारत में तेरे को जेल के अंदर कितना मेकअप करती है, कितना नाचती है, कितने दोस्तों को तो इशारे करती है ना। अब तेरे कर्मों का तो हिसाब होने वाला है, तू चिंता न करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आप जुड़े रहते हो इस केस से, दिल से आप सपोर्ट करते हो, आप शेयर करते हो, आप लाइक करते हो, उस सब के लिए आप सबको धन्यवाद। कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेवक हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।